नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। चाइना, जी हाँ, चाइना चाइना चाइना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक गलवान वैली का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हुआ है और अभी वहाँ बातचीत चल रही है। और आज सुनने में आया कि हमारे जो पीएम हैं वो वहाँ पर खुद लद्दाख में गए हैं और मुआयना कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं चीज़ों का कि क्या तैयारियाँ हैं और किस तरीके से समझौते हुए बात हो रही है वगैरह वगैरह। तो यही सब बातें चल रही हैं। पर अभी रिसेंटली सुनने में आया है कि चाइना ने भूटान की एक सेंचुरी पर अपना दावा किया है। ये बोला है कि डिस्प्यूट एरिया है, जा हालांकि उसकी कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं है। तो पूरा केस क्या है उस पर बात करेंगे और सॉल्यूशन में बात करेंगे यार आज चाइना की कि बेसिकली क्या सॉल्यूशन है, क्या होना चाहिए, सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, हम एज अ सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भूटान का क्या पूरा केस है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, जो कि काम करता है अलग अलग देशों के लिए, इन्वायरमेंट वर्क करता है और क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए फंड्स इकट्ठे करना ताकि अलग अलग कंट्रियों को हेल्प कर सके, इन्वायरमेंटल हेल्प कर सके। तो उसी पे अभी रिसेंटली 30 जून को मीटिंग चल रही थी, जिस पे अलग अलग 58 कंट्रीज़ वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, क्योंकि अभी हम पैंडमिक से गुजर रहे हैं। तो उसमें एक भूटान में सैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत बड़ी एरिया है। तो वहाँ पर जो GEF है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, उन्होंने एक अपना प्रस्ताव रखा कंट्रीज़ के सामने कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए हमें फ़ंड इकट्ठे करने चाहिए। तो इस पर चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी फ़ंड्स इकट्ठे इसके लिए नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से ये डिस्प्यूटेड एरिया है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना का कंट्रीब्यूशन है एक फ़ंड्स को लेकर के। तो ये बात सामने आई है। हालांकि इसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है, अब आगे क्या इसके लिए अपडेट्स आती हैं वो देखा जाएगा। पर बात ये है कि चाइना कभी गलवान वैली, कभी पैंगोंग लेक, अरुणाचल प्रदेश, हिस्ट्री रही है चाइना की। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें 1955-56 की, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए हुए लद्दाख में कंस्ट्रक्शन करना, जो कि आज अक्सर ही चाइना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तिब्बत पे जो अटैक किया, उनकी लैंड ले ली। तो 1984 में देखें अगर हम, तो भूटान के साथ डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट शुरू हो गया चाइना का। उसके बाद 2017 डोकलाम सभी जानते हैं हम लोग, रिसेंटली हुआ है। और अब ये फिर से गलवान वैली और अब ये भूटान। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? चाइना ऐसा बार बार क्यों करता है? चाइना के ही इतने ज़्यादा लैंड डिस्प्यूट क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या मेंटालिटी है, क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं इसके बारे में। सॉल्यूशन क्या है, बात करते हैं सीधी सी। तो क्या जंग, वॉर है इसका सॉल्यूशन? मुझे नहीं लगता कि वॉर और जंग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। अब सरकार क्या कर सकती है इस चीज़ पर कि जो भी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर के इंडिया आ रही हैं, उन पर अपनी जो टैक्सेस होते हैं, टैरिफ्स होते हैं, उनको बढ़ाएं, ताकि एक मैसेज पहुँचे चाइना तक कि अगर वो चीज़ें ऐसे ही करता रहेगा तो उसके लिए लॉन्ग रन में बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। ऐसा और भी कंट्रीज़ ने करा है, जैसे USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो मुझे तो यही एक सोल्यूशन नज़र में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को बॉयकॉट करें, चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें और इंडियन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो इंडिया में। अदर कंट्री में जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, चाइना से ज़्यादा हम उस पर ध्यान दें तो बेटर है। ये टाइम है कि सच में हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। और अगर कुछ आपको क्वेश्चन वगैरह करने हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और भी वीडियोज़ ऐसी मैं बनाता रहूँगा।
नमस्कार दोस्तों।